नमस्ते बच्चों, PW एकेडमी के हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको याद है कि आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? अच्छा, चलिए बताइए, आपको कुछ अंदाजा है कि आप अगली कक्षा में क्या पढ़ सकते हैं? अरे, यह क्या? अगली कक्षा और पिछली कक्षा ये क्या है? आपको समझ रहा है? अगली कक्षा अर्थात आगे वाली कक्षा, पिछली कक्षा अर्थात पीछे वाली कक्षा, अर्थात आगे और पीछे। आपको पता है ये आगे और पीछे कौन से शब्द होते हैं? क्या इनका समान अर्थ होता है? जी नहीं, इनका बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है। अर्थात आगे और पीछे दोनों उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। तो आइए, ऐसे ही अनेक शब्दों को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार है आप सब उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ चित्र है। अरे, कौन से चित्र है ये? यहाँ पर टमाटर का चित्र है और कपड़ों का चित्र है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है। देखिए, टमाटर बड़ा दिख रहा है, दूसरा टमाटर छोटा दिख रहा है, अर्थात बड़े का उल्टा छोटा। अब दूसरे चित्र में एक कपड़ा दिख रहा है, उसमें कुछ पुराना भी कपड़ा दिख रहा है, अर्थात एक कपड़ा नया है और एक कपड़ा पुराना है। तो विरुद्ध अर्थ वाले शब्द क्या हुए? नया और पुराना। तो बड़ा, छोटा, नया, पुराना, यह क्या हुए? यह उल्टे अर्थ वाले शब्द हुए। तो इस आधार पर हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों की परिभाषा कैसे बना सकते हैं? देखिए, परिभाषा है, जो शब्द एक दूसरे का ठीक उल्टा अर्थ दे उन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत हो, उनका अर्थ पूरी तरह से उल्टा हो, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं और उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो चलिए हम और कुछ उदाहरण देखते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों के। देखिए, यहाँ पर कुछ दिखाया है। चित्र में हमें ऊपर जाने वाला एक चित्र दिया है और एक नीचे जाने वाला चित्र दिखाया गया है। अर्थात ऊपर का उल्टा अर्थ क्या होगा? नीचे। तो ऊपर, नीचे, यह क्या हुए? यह उल्टे अर्थ वाले शब्द हुए। अब दूसरे चित्र में एक मोटा मोटा सा व्यक्ति दिखाई गया है और एक छोटा सा पतला सा व्यक्ति दिखाया गया है। अर्थात मोटा का विपरीत अर्थ हुआ पतला। तो मोटा का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा? पतला। तो यहाँ पर कौन से शब्द हमने पढ़े? ऊपर, नीचे, मोटा, पतला। बच्चों, हम कुछ अन्य उदाहरणों से भी और अच्छे से उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र में एक बच्चा कचरे को कचरा पेटी के अंदर डाल रहा है और दूसरे चित्र में बच्चा कचरे को कचरा पेटी के बाहर डाल रहा है, अर्थात अंदर और बाहर। तो अंदर और बाहर दोनों एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हुए। अब अगले चित्र में देखिए क्या दिखाया गया है। अगले चित्र में दो बच्चियों का चित्र दिया है और उनमें से एक बच्ची खुश दिखाई दे रही है, अर्थात वह सुखी है। दूसरे चित्र में एक बच्ची बहुत उदास दिखाई दे रही है, अर्थात वह दुखी है। तो सुख और दुख, यह दोनों क्या हुए? यह दोनों एक दूसरे के विलोम अर्थ वाले शब्द हुए, अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द हुए। अब उल्टे अर्थ वाले शब्दों से जुड़ा हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जिससे क्या होगा ना कि हमें उल्टे अर्थ वाले शब्दों की और अधिक जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। तो चलिए शुरू करें पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? चित्र को देखकर हमें बड़े चित्र पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर दो मटके दिए हैं, एक मटका बड़ा है और एक मटका छोटा है। तो बताइए तो जरा, बड़ा मटका कौन सा है? जी बिल्कुल, ये वाला बड़ा चित्र है। अब दूसरे चित्र में शेरनी का चित्र दिया है, तो बताइए इसमें से कौन सा शेर बड़ा है और कौन सा शेर छोटा है? यहाँ पर यह शेर बड़ा है। तो बड़ा कौन सा होगा? ऊपर वाला शेर।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर हमें छोटा ढूंढना है। प्रश्न क्या है? चित्र देखकर छोटे पर सही का चिन्ह लगाए। अब यहाँ पर हाथी के चित्र और कुत्ते का चित्र दिया है। अब हमें देखना है कि दोनों हाथियों में से कौन सा हाथी छोटा है, दोनों कुत्तों में से कौन सा कुत्ता छोटा है। तो हाथी कौन सा छोटा है? यह वाला। इसलिए हम इस छोटे हाथी पर सही का निशान लगाएंगे। अब कुत्ता कौन सा छोटा है? यह वाला। इसलिए हम इस कुत्ते पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न। अब यहाँ पर क्या दिया है? उल्टे अर्थ वाले चित्रों को चुने और उनमें रंग भरे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक पंक्ति में 3 चित्र दिए हैं। अब हमें इन 3 चित्रों में से उल्टे अर्थ वाले 2 चित्र ढूंढने हैं और उनमें रंग भरना है। अब यहाँ पर बताइए क्या है? यहाँ पर एक डिब्बा दिया है और उसमें एक बिल्ली बैठी हुई है, अर्थात ये अंदर बैठी हुई है, तो ये क्या हो गया? अंदर। और एक मटका दिया है। अब मटके का तो कोई भी यहाँ पर उल्टे अर्थ वाली जोड़ी नहीं है। यहाँ पर बिल्ली की उल्टे अर्थ वाली जोड़ी है, तो एक बिल्ली अंदर और एक में बाहर। तो हम कौन से चित्रों में रंग भरेंगे? पहले चित्र में और दूसरे चित्र में हम रंग भरने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे पंक्ति में कौन से विलोम अर्थ वाले शब्द दिए हैं। अब यहाँ पर एक गरम गरम चाय का कप दिखाया है, ठंडा ठंडा बर्फ दिखाया है और एक बच्चा ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए दिखाया गया है। तो अब बताइए इनमें से कौन सी हुई विलोम शब्द की जोड़ी? बिल्कुल सही, इनमें से पहला गरम, दूसरा ठंडा। तो गरम और ठंडा क्या हुआ? एक दूसरे का विलोम अर्थ हुआ, है ना। तो जोड़ी हुई गरम और ठंडा। चलिए अब अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है? कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं। अब हमें चित्र को देखना है और उस चित्र के लिए जो शब्द उचित है वह शब्द इस रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वाक्य क्या है? बच्चा ऊपर से डैश डैश जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चा ऊपर से नीचे जा रहा है। अब दूसरे वाक्य में क्या है? यह लड़का आगे से डैश डैश जा रहा है। यह लड़का कहाँ जा रहा है? अरे यह तो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे यह लड़का आगे से पीछे जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने उल्टे अर्थ वाले शब्दों के सारे अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है। समझ आया है आपको कि किस प्रकार उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें पढ़ने हैं? तो इस प्रकार से हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। बस इसी प्रकार और नया पाठ लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।